पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें, पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल से काम लेने की अपील कर रहे हैं। हालिया कशीदगी में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सी सूरत हाल मेरे लिए बाइस से तकलीफ है। पाकिस्तान और भारत इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत देने वाले इक़दाम करें। ये अपने आप को रोकने और जंग से वापस लौटने का वक्त है। दोनों मुल्कों की क़यादत को पैगाम है, मसले का हल फौजी नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सिफारतकारी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले की मजम्मत और मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। हमलावरों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, वज़ीर-ए-आज़म का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और मोतबर तहकीकात की पेशकश का एआदा। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। इंडिया इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा दे रहा है। मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया और ईरान से भारतीय जारहाना इक़दाम का मामला भी उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात, पहलगाम वाक़े से बिला सबूत जोड़ने की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म के बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शामिल होने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का यादा। ख़ित्ते के उमूर में मुस्बत पेशरफ़्त के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तिफ़ाक़। मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जायज़ा भी लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया ममालिक हैं। मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और मज़हब के गहरे रिश्तों दोनों ममालिक को जोड़ते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत का ख़ित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देगा। इन कैमरा इजलास में एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को उजागर किया जाएगा। भारतीय जारहाना इक़दाम ख़ित्ते की सलामती को किस तरह खतरे में डाल रहे हैं, आलमी बरादरी को आगाह किया जाएगा। भारतीय जंगी जुनून पर हक़ाइक़ भी रुकन ममालिक के सामने रखे जाएंगे। सदर सलामती काउंसिल का कहना है कि ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। अमन के लिए बातचीत का रास्ता निकालना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की दोहा में क़तरी हमनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने इलाक़ाई सूरत हाल पर क़तरी हमनसब को ब्रीफिंग दी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नक़वी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। दुनिया के सामने वाक़े की हक़ीक़त आना चाहिए, पता चलना चाहिए वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, कतर के साथ हर सतह पर मजबूत ताल्लुक़ात चाहते हैं। मनशियात की रोकथाम के लिए कतर से बाहमी राबिते मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर दाखिला कतर खलीफा बिन हमाद बिन खलीफा सानी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को खुसूसी अहमियत देते हैं।
मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। नरेंद्र मोदी को कायम मकाम वजीर आजम करार दे दिया। मुर्शिदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ममता बनर्जी ने कहा, नरेंद्र मोदी फिरका वाराना फसादात करवा रहे हैं। मोदी सरहदों का ख्याल रखें, लोगों को तकसीम न करें। नरेंद्र मोदी गंदी और घटिया सियासत न खेलें। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को मोहलिक वारिस करार दिया। पहलगाम वाक़े पर भारत के इल्जामात यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान साफ शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत की एक तरफ से सिंध तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करने पर तशवीश है। पानी 240 मिलियन पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से खित्ते में अमन और सलामती को खतरा है। सलामती कौंसिल भारतीय इक़दामात से खतरे को लाहक खतरात का नोटिस ले। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत के हाजिर सर्विस फौजी अफसर कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। कश्मीरियों के बगैर मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल को पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन से भी आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दका इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारतीय बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सियों को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फितना अल खारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुशदार में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने BLA और फितना अल खारिज के अलावा दीगर दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बमबारों को मुतल्लिका इलाकों की रेकी करवा दी गई है। भारत के ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही मंजर आम पर आ चुके हैं। भारत की आबी जारियत उसी के गले पड़ गई। बल्गिया डैम टूटने के खदशे पर दरियाए चनाब ने पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में हेड मिराला के मकाम पर पानी की आमद 28,284 क्यूसिक हो गई। हेड मिराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का अखराज 22,224 क्यूसिक है। भारत की तरफ से पानी रोकने पर चनाब में पानी की आमद सिफर हो गई थी। 2 दिन में भारत ने दरियाए चनाब में 35,600 क्यूसिक पानी कम छोड़ा था। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का ऐलान। कहा कि अमरीका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ मुतारिफ कराया जाएगा। अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से मौत की तरफ जा रही है। दीगर ममालिक अमरीका से फिल्म साजी की सलाहियतें चुरा रहे हैं। अगर वो अमरीका के अंदर फिल्म बनाने को तैयार नहीं तो हमें बाहर से आने वाली फिल्मों पर टैक्स लगाना चाहिए।